नेटो में शामिल कई देश परमाणु युद्ध का अभ्यास करने जा रहे हैं। यह ड्रिल इसी महीने होने वाली है। पुतिन की परमाणु धमकी के बाद पूरी दुनिया सहमी हुई है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि पुतिन का परमाणु बम कब और कहां से गिरेगा। हाँ, यह पक्का है कि जिस दिन पुतिन का दिमाग घूमा उसी दिन परमाणु बम गिर जाएगा, जिसका निशाना होंगे उनके जानी दुश्मन बाइडेन एंड कंपनी, या यूं कहें कि नेटो में शामिल देश, क्योंकि सारे फसाद की जड़ नेटो ही है, जिसके उकसाने पर यूक्रेन में जंग शुरू हो गई और उसके खत्म होने के आसार ही नजर नहीं आ रहे। और अब तो यह तक कहा जा रहा है कि यूक्रेन की वजह से न्यूक्लियर वॉर छिड़ने वाली है, या यूं कहें कि परमाणु हथियारों से तीसरा विश्व युद्ध लड़ने की जमीन तैयार है, जिसमें एक तरफ होंगे पुतिन और दूसरी तरफ होंगे यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंकने वाले नेटो देश। कहा जा रहा है कि उस परमाणु युद्ध की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसी महीने नेटो में शामिल 14 देश परमाणु जंग लड़ने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस ड्रिल का नाम है स्टेडफास्ट नून, जो रूस से केवल 1000 किलोमीटर की दूरी पर होगी, जिसमें अमेरिका का B-52 बॉमर भी शामिल है, जिसे जाना ही इस बात के लिए जाता है कि यह कहीं भी परमाणु बम गिरा सकता है। यानी पुतिन की एक धमकी ने बाइडेन को मजबूर कर दिया कि वो अपने खतरनाक हथियारों की ताकत फिर से चेक करें, क्योंकि पुतिन ने कीव में जो विनाश लीला दिखाई उससे यह साबित हो चुका है कि उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो ट्रिगर दबाते ही तबाही ला सकते हैं। और माना जा रहा है कि 15 देशों की न्यूक्लियर ड्रिल में इसी वजह से B-52 बॉमर को शामिल किया गया, क्योंकि जानकार मानते हैं कि बम बरसाने वाले इस विमान को बनाया ही गया था रूस से लड़ने के लिए। B-52 बॉमर में कम से कम 20 क्रूज मिसाइलें हमेशा तैनात रहती हैं जो परमाणु हमला भी कर सकती हैं। वैसे 6 इंजन वाले B-52 बॉमर एक बार में 32,000 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ सकता है। अमेरिका का यह विमान लंबी और ऊंची दूरी से बम बरसाने की क्षमता रखता है, जिसे सोवियत संघ पर बम बरसाने के लिए तैयार किया गया था। ये सबसोनिक स्पीड से चलते हैं, यानी इनकी रफ्तार ध्वनि की गति से कम होती है, और अमेरिका के 50 से अधिक B-52 हमेशा सक्रिय रहते हैं। यानी नेटो परमाणु जंग के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि नेटो महासचिव का कहना है कि रूस भी जल्द ही परमाणु ड्रिल करने वाला है। यानी पुतिन पीछे नहीं है, क्योंकि एक तरफ उनकी मिसाइलें कीव पर कहर बनकर टूट रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो भी परमाणु अभ्यास करने वाले हैं। खबर है कि इसी महीने रूस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल सरमात से अभ्यास करने वाला है। मतलब रूस उस मिसाइल से अभ्यास करेगा जो केवल उसकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइलों में एक है। रूस तो ये तक कहता है कि सरमात दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर और वजन 208 टन है। रूस ये दावा करता है कि सरमात मिसाइल अपने एक ही वार में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को बर्बाद करने की ताकत रखती है। और सबसे डरावना दावा यह कि सरमात एक साथ 15 जगहों पर परमाणु हमला कर सकती है। मतलब अगर नेटो डर रहा है तो उसका डरना सही है, क्योंकि पुतिन के पास ऐसे परमाणु हथियार हैं जो नेटो में शामिल देशों का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा सकते हैं। यानी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, जिसमें एक चिंगारी लगते ही वो होगा जिसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी। यूक्रेन में जो हथियार चले वो परमाणु हथियार नहीं थे, लेकिन उनसे इतनी तबाही हुई कि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। तो सोचिए अगर परमाणु हथियार चले तो क्या होगा। लेकिन दो महाशक्तियों का झगड़ा अब उस मोड़ पर आ चुका है कि वहां से उनका पीछे मुड़ना मुश्किल हो गया है, और यही वजह है कि रूस और अमेरिका दोनों अपने अपने परमाणु हथियारों को धार दे रहे हैं। रूस के विपक्षी नेताओं ने भी कहा है कि पुतिन के बयान को हल्के में लेना गलती होगी। रही बात नेटो देशों की, तो वहां भी अफरा तफरी है। ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञों ने तो हर परिवार को कयामत के लिए तैयार रहने को बोल दिया है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप भी परेशान है। खबर है कि वहां आयोडीन की गोलियां खरीदने का ऐलान किया गया है। यह ऐलान तब हुआ जब पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी थी। मतलब ना यूरोप और ना ही अमेरिका पुतिन की धमकी को हल्के में ले रहे हैं, और इसीलिए बाइडेन सरकार ने 2400 करोड़ रुपए की एंटी रेडिएशन दवा खरीदने का ऐलान किया है। यह दवा है पोटेशियम आयोडाइड, जिसे आयोडीन की गोली भी कहते हैं, क्योंकि इससे बच्चों और बड़ों दोनों को परमाणु हमले के बाद होने वाले रेडिएशन से बचाया जा सकता है। इसके अलावा आयोडीन की गोली की डिमांड यूरोप में भी बढ़ी है, क्योंकि पुतिन का पहला निशाना तो यूरोप के देश ही बन सकते हैं। पिछले महीने ही यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया था कि यूक्रेन को आयोडीन की गोली भेजी जाएगी। इसके अलावा पोलैंड में भी आयोडीन की गोलियों की डिमांड बढ़ गई है, जहां के हर प्रांत में इन्हें बेचने के सेंटर भी बनाए गए हैं। जब कोई परमाणु हादसा या परमाणु हमला होता है तो उससे रेडिएशन होता है। बड़े परमाणु हमले से बचना करीब करीब नामुमकिन होता है, लेकिन अगर छोटा परमाणु हमला है तो उससे होने वाले रेडिएशन से ये आयोडीन की गोलियां बचा लेती हैं, क्योंकि ये दवा हमारे शरीर में रेडियो एक्टिव आयोडीन जाने से रोकती। इसे ऐसे समझिए कि
परमाणु हादसे के दौरान रेडियो एक्टिव आयोडीन फैलता है और थायराइड ग्रंथि के रेडियो एक्टिव आयोडीन सोखने से थायराइड कैंसर हो सकता है। लेकिन पोटेशियम आयोडाइड रेडियो एक्टिव आयोडीन को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये दवा लेते ही थायराइड ग्रंथि ब्लॉक हो जाती है, जिससे रेडियो एक्टिव आयोडीन अंदर नहीं जा पाता। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि परमाणु युद्ध होते ही हवाई सफर ठप हो जाएगा। यूक्रेन जंग की वजह से रूस ने वैसे ही कई देशों के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, जिनमें ज्यादातर वो पश्चिमी देश हैं जो जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, और इसीलिए रूस ने अपनी एयर स्पेस को अपने दुश्मनों के लिए बंद कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के यात्री विमानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, क्योंकि रूस की एयर स्पेस बंद होने के बाद इन विमानों को या तो नॉर्थ पोल की ओर से या फिर सेंट्रल एशिया के रास्ते जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी खासी दूरी तय करनी पड़ती है। कई बार तो विमान को लौटने में दुगना वक्त भी लग जाता है। लेकिन अगर परमाणु युद्ध हुआ तो ऐसी मुसीबत आ जाएगी जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि परमाणु युद्ध एक नई मुसीबत लाएगा और हवाई सफर ही बंद हो जाएगा, क्योंकि परमाणु युद्ध हुआ तो रूस और नेटो देश भिड़ेंगे और ऐसी मिसाइलें चलेंगी जो हवा से हवा में मार करती हैं, यानी हवाई रास्तों से गुजरना हर विमान के लिए खतरे से भरा होगा, जिसकी वजह से विमान एयरपोर्ट पर खड़े रह जाएंगे, या यूं कहें कि परमाणु युद्ध की वजह से हवाई सफर ठप हो जाएगा। इधर पटना में आयकर विभाग ने जेडीयू नेता गब्बू सिंह के ठिकानों पर छापे मारे। गब्बू सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का करीबी बताया जाता है। इसीलिए इस कार्रवाई से भड़के ललन सिंह ने बीजेपी पर विरोधियों को डराने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, करते रहे। बताया गया कि आयकर विभाग ने जेडीयू नेता के अलग अलग 31 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे।